जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन देखने वाले हैं वर्ग 2 से रिलेटेड एक बिग अपडेट। वर्ग 2 के शिक्षक साथियों के लिए एक बिग अपडेट आ चुका है। चॉइस फिलिंग की डेट आ चुकी है। कौन से कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग नहीं करना है। एक डीपीआई द्वारा आदेश जारी किया गया है, उस आदेश को भी देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं एमपीटीआरसी की साइट पर। सबसे पहले गूगल पर सर्च करेंगे एमपीटीआरसी, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर हम क्लिक करेंगे डीपीआई पर, क्योंकि अब चल रही है संयुक्त काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें हम देखने वाले माध्यमिक शिक्षक का जो अपडेट आया, तो माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले तो यहां ऊपर ही दिखाई देगा आपको साला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची 11 जनवरी यानी कि कल आई है। इसके अलावा आपको सबसे नीचे सारा विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची आई है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं। इस सेशन में हम देखने वाले माध्यमिक शिक्षक साला विकल्प चयन हेतु संबंध में साला के विकल्प चयन के संबंध में सूचना, एक नोटिस जारी की गई है। कौन कौन से कैंडिडेट साला विकल्प का चयन करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, क्या क्या सावधानी बरतनी, सारी चीजों को हम इजी देखने वाले हैं। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक आदेश जारी होगा, एक आदेश डाउनलोड हो जाएगा, उस पर हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका आदेश है, ये आपका कल ही जारी हो गया था, पर ऑफिशियल वेबसाइट एमपीटीआरसी पर अपलोड नहीं किया गया था, तो आज अपलोड किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये वैसे ही वर्ग 1 की तरह सेम टू सेम ऑफिशियल लेटर है, जैसे वर्ग 1 में आपने देखा था। जिन कैंडिडेट्स को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो चुका है, चाहे ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा चाहे डीपीआई द्वारा, उनको दोबारा इस चॉइस फिलिंग में ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, वो चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, उन्हें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है जो कैंडिडेट ऑलरेडी डीपीआई या ट्राइबल डिपार्टमेंट में, जिनको ऑलरेडी अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है 13 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो सभी कैंडिडेट इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिन भी कैंडिडेट्स का नाम साला विकल्प चयन हेतु आया है, उन कैंडिडेट्स को 13 से 16 जनवरी के बीच चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग मोस्टली आपको जितने भी ऑप्शन खोले सारे ही ऑप्शन चूज कर लेना है। बाकी इसमें मिनिमम इन्होंने ये बोला है 50 ऑप्शन जरूर चूज करें। इसका मेन रीजन ये होता है कि आपको जो स्कूल चाहिए, मानकर चलिए आपके पास में, और आपने वो चॉइस फिलिंग में ऑप्शन नहीं लिया, और कोई आपसे ज्यादा मेरिट क्रम वाला है, आपसे ज्यादा रैंक वाला है, और उसने अगर वो चॉइस फिलिंग में अगर उसको सेलेक्ट किया है, तो आपको नहीं मिलेगा, वो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए आप तो जितने भी ऑप्शन खुलते हैं सारे ऑप्शन चूज कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, बढ़ते क्रम में कीजिए। पहले सबसे कम दूरी का, फिर उससे दूरी बढ़ते जाइए। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसमें सर्कल बनाइए, उस सर्कल में असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में दूरी को बढ़ाते हुए आप स्कूल को चॉइस करें। ठीक है ना, जितने भी ऑप्शन दिखाई दें सारे ऑप्शन को आप चॉइस कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट यही है इस आदेश का। थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे, थर्ड पॉइंट में एक और चीज दिखाई देगी आपको। आपने मेरिट लिस्ट देखी होगी, जो सत्यापन के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बोले या फिर जो साला विकल्प चयन हेतु जो मेरिट लिस्ट आई है, उसमें 3 चीजें दिखाई दे रही रिमार्क में। एक दिखाई दे रहा है आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो चुका है डीपीआई द्वारा या फिर ट्राइबल द्वारा, और एक दिखाई दे रहा है आपको डैश, है ना, डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। तो उन कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग में ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि उनको नाम से कभी भी ना तो डीपीआई में अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ, ना ही ट्राइबल डिपार्टमेंट में। एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो आपको इसमें थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, किसी किसी के आगे लिखा है प्रोविजनल लिखा है। तो प्रोविजनल लिखने का मेन रीजन क्या है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने वाली टीम ने डिसाइड नहीं कर पाए कि ये वेरीफाइड है या फिर रिजेक्ट होने लायक है। तो उनका जो वेरिफिकेशन है उसके लिए उनको प्रमाणीकरण के लिए दोबारा भेजा गया, या तो वो भेजा गया यूनिवर्सिटी, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी से वो डॉक्यूमेंट बनाए गए, जैसे कि अपन देखें आपका ग्रेजुएशन या फिर बीएड या फिर डीएड या फिर डीएलएड जो भी है, या फिर 10th 12th, ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी भेजे गए हैं। उसके अलावा या फिर आपके जो प्रमाण पत्र है उनको सक्षम अधिकारी के पास भेजा गया है, जैसे कि हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस का जो इकोनॉमिकल बेस पर आपका सर्टिफिकेट बनता है, या फिर हम बात करें मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, या फिर जो भी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। तो उनको अगर प्रमाणीकरण में समस्या आई है, वो डिसाइड नहीं कर पाए कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, तो उनने भेज दिया सक्षम अधिकारी के पास वो सर्टिफिकेट। और जो आपकी मार्कशीट वगैरह हैं, जैसे कि आपकी 10th 12th की, वो बोर्ड के लिए भेज दी गई, या फिर आपने अगर कोई ग्रेजुएशन किया है, डीएड डीएलएड बीएड बीएलएड किया है, तो वो भेज दी गई यूनिवर्सिटी, वो वहां से प्रमाणीकरण होकर आएंगे। तब तक आपके सामने लिखा रहेगा प्रोविजनल, ठीक है ना। जैसे ही वहां सर सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आपको बाकायदा फाइनल मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा और आपसे भी चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। प्रमाणीकरण के आधार पर इन अभ्यर्थियों को मान्य और अमान्य किया जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट है।
फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, जिन भी कैंडिडेट्स ने रिजर्वेशन का लाभ लिया है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, किसी का भी लाभ लिया है, तो आपको डिजिटल प्रमाण पत्र बनवाना है। और जिन कैंडिडेट्स ने आय आधारित प्रमाण पत्र के आधार पर इस मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया, जैसे कि ईडब्ल्यूएस जो आय के आधार पर प्रमाण पत्र बनता है, तो उसमें आपको आय प्रमाण पत्र इसी वर्ष का बनाना है, ठीक है ना। ये फोर्थ पॉइंट है, डिजिटल प्रमाण पत्र रेडी कराना है। उसके अलावा इसी वर्ष का जिनने भी आय के आधार पर लाभ लिया है और उनका इस मेरिट क्रम में स्थान है, तो उनको आय प्रमाण पत्र इसी वर्ष का बनवाना है, ठीक है ना। इसी के आधार पर मान्य और अमान्य किया जाएगा। जिसके बाद अगर आपने दिव्यांगता का लाभ लिया है, अगर आप किसी भी हैंडीकैप क्लास से हैं, तो आपको 40% जो आपका मिनिमम होता है 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी या मेडिकल बोर्ड का नवीनतम वैध प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना अनिवार्य था। मतलब आपने अपलोड तो कर ही दिया, अब तो चॉइस फिलिंग होनी, तो अब इसको जब आप चॉइस फिलिंग के बाद इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग होने के बाद आती फाइनल मेरिट लिस्ट। और फाइनल मेरिट लिस्ट में एक फिर से दोबारा से एक शॉर्टली वेरिफिकेशन होता है। वैसे तो आप वेरीफाइड हो चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरीफाइड एक बार हो गए तो आप बाहर तो होंगे नहीं, पर फिर भी एक बार और इसका वेरिफिकेशन होता है जब आप ज्वाइनिंग लेटर लेने जाते हैं जिला शिक्षक अधिकारी महोदय के समक्ष दोबारा से, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आजकल हर नोटिस में दिखाई देगा कि किसी भी प्रकार से आप कॉल, एसएमएस, टेक्स्ट एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज करके बार बार अधिकारियों को परेशान ना करें। जो भी आपको समस्या है आप एमपीटीआरसी की साइट पर देखते रहें, या फिर ज़्यादा ही समस्या है तो लिखित में अभ्यावेदन दे दें। ये हर जगह पर अब आपको मिलेगा हर नोटिस में, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, तो एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 075567202000 075567202000। इस पर आप कॉल कर सकते हैं 8:30 से सुबह रात को 8:30 तक। और अधिकतम जानकारी के लिए एमपीटीआरसी पर देखते रहें, बार बार किसी को भी परेशान ना करें किसी भी प्रकार के कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप के थ्रू। आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ये एक नोटिस जारी किया गया अभी, वैसे तो ये नोटिस कल का है, पर कल एमपीटीआरसी की साइट पर अपलोड नहीं किया गया था, अब अपलोड कर दिया गया। तो इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, कौन कौन से कैंडिडेट्स को इस चॉइस फिलिंग में स्थान नहीं दिया गया है। सबसे पहले पॉइंट में यही चीज़ क्लियर की गई है कि जो भी कैंडिडेट्स ऑलरेडी, जिन कैंडिडेट्स के नाम से चाहे डीपीआई ने अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया हो या फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट में, उन कैंडिडेट्स को इस चॉइस फिलिंग में भाग लेने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है उन्हें साला विकल्प के चयन का अवसर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।